आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए गणित का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 6 प्रश्न पत्र दूंगी। 6 सेट आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो में सेट ए हम पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर आएगा कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा है आपका, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो क्या होता है? धन संख्या। तीसरा है आपका, शून्य बहुपद की घात होती है। तो क्या होती है? परिभाषित नहीं होती है। इसका आंसर क्या आएगा आपका? परिभाषित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आपका, तो इसका आपका 7 नंबर वाला आंसर सही रहेगा। अगला है, 3 सारेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 1 वृत्त। अगला है, गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र रहेगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आपके सही विकल्प हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब अगला आपका प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो पहला है, 9 1/2 का मान डेडेस है। कितना मान रहेगा इसका? 3 मान रहेगा। अगला है, y अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेस समान होती है। तो क्या समान होती है? भुज समान होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका भुज। अगला है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? इसका आंसर आएगा आपका रेखा खंड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा खंड, इसका आंसर रहेगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेस करते हैं। तो क्या करते हैं? समद्वि विभाजित करते हैं। समद्वि भाजित करते हैं। अगला है आपका अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है आपका, 3x क्यूब में x क्यूब का गुणांक डेडेस है। तो कितना आएगा इसका आंसर? 3। छठा है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है। तो क्या है? -6। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। पहली जोड़ी है आपकी, तो इस पहली जोड़ी का आंसर रहेगा, तो इसकी ये वाली जोड़ी आपकी इसमें पहली रहेगी। दूसरी है, एक ठोस की विमाओं की संख्या। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली 3। तीसरा है, 90 डिग्री से कम माप वाला कोण। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपका न्यून कोण। चौथी है, प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा। तो चौथी जोड़ी रहेगी आपकी निम्न वर्ग सीमा। 5वीं, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी 0, ये आपकी 5वीं जोड़ी रहेगी। छठी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो इसकी जोड़ी रहेगी अद्वित हल। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अब अगला जो प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर है, तो इनको भी हम भर लेते हैं। तो पहला है आपका, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो। तो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, शून्य बहुपद।
पद। अगला है एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो असंख्य। असंख्य। अगला है आपका किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है। और चौथा है बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो चौथे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर आएगा आपका चौथा। पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा है आपका यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान क्या होगा? तो 7 रहेगा k का मान। छठा है दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण आपको लिखना है, तो इसका आंसर आएगा आपका ax + by आएगा यहाँ पे, by + c बराबर आपका 0 रहेगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, तो जो आपका पांचवा प्रश्न है इसमें क्या है? आपके सत्य असत्य हैं, तो कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है बिंदु 0-3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका इसमें गलत रहेगा। दूसरा है जब दो असमांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये आपका गलत रहेगा। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका गलत रहेगा। और समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये आपका क्या रहेगा? इसमें गलत रहेगा। और वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये सत्य रहेगा। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्षलंब होता है, तो ये आपका गलत रहेगा। ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, तो बाकी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका समय कम लूंगी मैं, ज़्यादा वीडियो आपका बड़ा बन जाएगा अगर सभी प्रश्नों को मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे कम मैंने आपको पढ़ के बताया है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो ये आपका 19वां प्रश्न है, यहाँ से 3 नंबर का, ये 20वां और 21वां 22वां 23वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, कंप्लीट अच्छे से करें। और इन प्रश्नों के आंसर की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर दीजिए, आपको पूरे प्रश्नों के आंसर की PDF मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में सेट ए हमने पढ़ा है, अगली वीडियो में सेट बी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो आप पूरे 6 सेटों को अच्छे से कंप्लीट करें।